भूतेश्वर नाथ जी का नाम ले लिया हूं तो दो लाइन उनके लिए कह देता हूं। जय जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय शंकर जय उमापति जय गिरजापति जय डमरूधर जय भोले कैलाशपति जय आशुतोष जय हे डमरूधर त्रिभुवन नायक शिव शंकर जय नंदीश्वर काननचारी रुंड मुंडधारी शंकर जय जय शिव शंकर जय प्रलयंकर जय शंकर जय उमापति। तो आप लोग भूतेश्वर नाथ जी के मंदिर के आसपास रहते हैं, भाटीगढ़ भी देखने के लायक है। कलेक्टर साहब आप एक बार भाभी जी को जरूर दिखाने जरूर ले जाइएगा, वहीं से पैरी नदी निकली है। और आप तो एक बहुत ही व्यवहार कुशल साहब रहे हैं, मैं आपको जानता हूं, आदरणीय हमारे सीओ साहब को भी बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है कि इतने अच्छे लोग यहाँ पर हैं, इतने अच्छे अफसर लोग यहाँ पर हैं, गरियाबंद जिला और भी सुंदर बनेगा इन्हीं आशाओं के साथ। काम अनूठा कर जाएगी नारी को अवसर तो दो, देश की किस्मत चमकाएगी नारी को अवसर तो दो। ओ बेटियां बचाने वालों अब अवसर मत चूको तुम, स्वर्ग धरा पर ले आएगी नारी को अवसर तो दो। हर रिश्ते में जो मिठास है, हर रिश्ते में जो मिठास है ऊपर से नमकीन लगेगी, हुस्न अगर देखोगे तो केवल हसीन लगेगी। भाभी चाची बुआ पड़ोसन सिर्फ स्नेह के रूप है सारे, आत्मीयता से आकोगे तो हर बहना सालीन लगेगी, हर बहना सालीन लगेगी। वह निश्चित देवी है पर मंदिर में उसको बंद न करो, उसका भी अस्तित्व अलग है, कहीं कहीं स्वच्छंद करो। घर को स्वर्ग बना देगी, उसके हाथों में जादू है, उसको उसका हक सौंपो, जीवन भर का काबू है। काम अनूठा कर जाएगी नारी को अवसर तो दो। नारी के हाथों में जब जब शासन आता है, रहतियां है बेटियां सुरक्षित, रावण भी थर्राता है। क्या बात है। यह पंक्ति को आदरणीय हमारे एसपी साहब को जरूर बताइएगा। नारी के हाथों में जब जब शासन आता है, रहतियां है बेटियां सुरक्षित, रावण भी थर्राता है। लक्ष्मी बाई दुर्गावती अवंती बाई याद करो, साक्षात यमराज भी नतमस्तक हो जाता है। काम अनूठा कर जाएगी नारी को अवसर तो दो, देश की किस्मत चमकाएगी नारी को अवसर तो दो। ओ बेटियां बचाने वालों अब अवसर मत चूको तुम, स्वर्ग धरा पर ले आएगी नारी को अवसर तो दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एक ओज के कवि को आमंत्रित आप लोगों ने किया है, तो मैं एक ऐसे भी नेताजी हुए, ऐसे तो आपके यहाँ भी बहुत अंचल में अच्छे अच्छे नेताजी हुए। मैं खुद भी आदरणीय श्यामाचरण शुक्ला जी जब जाते रहते थे तो मैं उनका पैर छू लिया करता था। मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन माता और पिता लोग, मेरे पिताजी लोग, सब लोग बताते थे, बड़े बड़े वरिष्ठ कवि लोग, कि वो बहुत ही सज्जन लोग हैं। तो मुझे लगता था ऐसे लोगों के हमको पैर जरूर छूना चाहिए। आइए, आज उनके सुपुत्र जी विधायक हैं, आप सब लोग हैं। आप लोगों के बीच में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि नेताजी शब्द, एक नेता ने सबसे ज़्यादा इसे ऊंचाई दिया है, और नेताजी शब्द कहने के बाद अगर खून में उबाल आ जाता है और हमारे रोंगटे अगर खड़े हो जाते हैं तो वो नेताजी कैसे रहे होंगे, कभी इनके बारे में आप विचार जरूर करिएगा। स्वागत। मैं उस नेताजी के बारे में आपको चंद पंक्तियां सुनाता हूं। बहुत बढ़िया, सुनाइए। वह वीर प्रवर, वह देशभक्त सच्चा शहीद है आज़ादी का, जिसकी वाणी ने फूका था शंखनाद आज़ादी का। वह बंगाल प्रांत का बबर शेर, युग पुरुष रूप में जन्मा था, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने कभी दिल्ली चलो पुकारा था। वह वीर प्रवर, वह देशभक्त वह सच्चे मायने में नेता है। अब तो अभ्रंश पड़े हैं लाखों में, उसने जीवन दे दी भारत हित,
और ये भारत को बांट गए, और ये भारत को बांट गए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या बात, यह वाह। अंतिम उनका नारा था। अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने कभी दिल्ली चलो पुकारा था। वाह, वह वीर वाह। प्रवर, वह देशभक्त, बहुत बढ़िया संजय, सच्चा बहुत बढ़िया। शहीद है आज़ादी का, जिसकी वाणी ने फूका था शंखनाद आज़ादी का। वह वीर प्रवर, वह देशभक्त, वह सच्चे मायने में नेता है। वह जीवित है या कहाँ शहीद हुआ, यह रहस्य अभी भी गहरा है। रहस्यों के परतों पर आज भी राजनीतिज्ञों का पहरा है। वाह। उठो जवानों उठो, तुमको सुभाष पुकार रहा है। दूसरी आजादी के लिए जैसे फिर से लहू मांग रहा है। क्या बात फिर है, से क्या लहू बात, मांग बहुत रहा बढ़िया। है। वह वीर प्रवर, वह देशभक्त, सच्चा शहीद है आजादी का, जिसकी वाणी ने फूका था शंखनाद आजादी का, शंखनाद आजादी का। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुभाष संजय। चंद्र बोस जी के बारे में और गांधी के बारे में बहुत लोगों से मैंने सुना है कि वो एक दूसरे के विरोधी थे, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूँ, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता का संबोधन अगर किसी ने किया था तो वो सुभाष चंद्र बोस थे। क्या और बात, सुभाष क्या चंद्र बोस बात, को वाह, वाह। सबसे पहले अगर नेताजी किसी ने कहा था तो गांधी जी ने राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी है। गीता और कुरान पढ़ लिया है मैंने, रामायण भी कंठस्थ मुझे है। गीता और कुरान पढ़ लिया है मैंने, रामायण भी कंठस्थ मुझे है। फिर भी ऐसा लगता है बापू मुझको कोई ज्ञान नहीं है। कौन परिस्थिति गढ़ूं कि मैं तुम सा नाम कमाऊं, दे ऐसा आशीष मुझे कि काम हिंद के आऊं। तुझको पढ़कर बापू मुझको आश्चर्य होता है, तुम भी तो केवल दुर्बल निर्बल मानव ही थे। विस्मित है ये सारी दुनिया मात्र तुम्हारे दो शब्दों से, सत्य और अहिंसा ये तो मुझको भी आता है कहना। निकट पड़ोसी भी नहीं जानता, फिर क्यों मेरे विषयों में तुम पूजित हो सकल विश्व में। इससे दुख होता है, कौन परिस्थिति गढ़ूं कि मैं तुम सा नाम कमाऊं, दे ऐसा आशीष मुझे कि काम हिंद के आऊं, काम हिंद के आऊं। क्या बात, बहुत बढ़िया संजय। क्या मर बात, नहीं बहुत- सकता है गांधी नाथूराम की गोली से, मर नहीं सकता है गांधी नाथूराम की गोली से, मिट नहीं सकता है गांधी तुच्छ नेताओं की बोली से। गांधी और सुभाष पैदा नहीं होते, वो आसमान से बुलाए जाते हैं। सैकड़ों बरस पराधीनता झेलती धरती तब कोई गांधी आते हैं। लोग बरसों बात कतई न मानेंगे, कोई हाड और मांस का पुतला था जिसे लोग गांधी कहते थे। सत्य और अहिंसा ही दो शस्त्र थे उनके, पर अंग्रेज उन्हें आंधी कहते थे। गांधी केवल इंसान नहीं, इस युग का भगवान है। क्या उसकी बात। आलोचना करने वाले इस देश के धोखेबाज और बेईमान है। मर नहीं सकता है गांधी नाथूराम की गोली बहुत से, बढ़िया, मिट नहीं साधुवाद, सकता है साधुवाद, गांधी बहुत बढ़िया। तुच्छ नेताओं की बोली से। और मेरे साथ सिर्फ आप 2 लाइन बोलिए, क्योंकि मुझे लगता है कितने शानदार कवि लोग जो आए हैं आपको उनको सुनना है। मैं तो आपके घर का हूँ, आप कभी भी मुझे बुला के सुन सकते हैं। तो आप मेरे साथ सिर्फ आप लोग मुझे एक बार हाथ उठा के जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे कवि लोग को आना है। मैं केवल 4 लाइन आप लोगों के बीच बोलूँगा, पूरा कविता मैं आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूँ। 4 पंक्तियों के साथ आप सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि आप लोग हाथ उठाइएगा। लगे राष्ट्र त्योहार बोलिए वंदे मातरम, जोर से उठना चाहिए। लगे राष्ट्र त्योहार बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, माँ का हो सत्कार बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, भरते हुए हुंकार बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम, लगे राष्ट्र त्योहार बोलिए वंदे मातरम। वंदे मातरम। और अब आपको सभी कवियों को सुनना है और मैं आप लोगों के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत